Hello everyone, welcome to our class of buyback of shares, sum number 7, lecture number 6. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें बच्चों और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे लिए। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 दिव्या पेन लिमिटेड 31 मार्च 22 उन्होंने ऑलरेडी बैलेंस शीट दी है, उन्होंने नोट टू अकाउंट बनाया हुआ है और वो बायबैक करने वाले हैं अप्रैल 22 को। कंडीशन है यहाँ पे बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारे लिए ज़रूरी बैलेंस शीट तो एज इट इज़ ही बनेगी हमारी नई वाली बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 22, ठीक है, आफ्टर बायबैक। तो इसमें चेंजेस क्या होंगे, क्योंकि आपको बायबैक करना है 15% इक्विटी शेयर, तो शेयर कैपिटल 30 लाख है। नोट टू अकाउंट में उन्होंने बताया कि भाई 3 लाख शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, यानी 3 लाख का 15% 45,000 हम बायबैक करने वाले। फेस वैल्यू 10 था मगर 18 पे बायबैक करे, यानी 8 रुपया प्रीमियम है, इसको समझना है आपको। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग 14% डिबेंचर है, पेबल है और फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट में दो है, इन्वेंट्री एंड कैश एंड इक्विवेलेंट है। और फिक्स एसेट में तो कोई चेंजेस नहीं है, नो इशू। नॉन करंट एसेट्स में एक एडजस्टमेंट है, बाद में पढ़ते हैं। और कैश में तो रहेगा, अच्छी बात है। क्या बोलते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं अभी। 15% बताया मैंने आपको, 45,000 18 के हिसाब से बायबैक करेंगे। जनरल रिजर्व बैलेंस में भी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, तो ये जो बायबैक होगा वो आपको जनरल रिजर्व सोर्सेस ऑफ फंड बता रहा है। वो बायबैक का सोर्स क्या है, 3 सोर्स है, हमेशा याद रखें, न्यू इशू, जनरल रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस और सेल ऑफ एसेट्स। एंड यहाँ उन्होंने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि भाई ये जो भी बायबैक है वो जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करें। फिर प्रीमियम है 8, तो वो बोलता है कि प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑन शेयर शुड बी मेट विद सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम का जो भी सेटिंग करनी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, क्योंकि 8 रुपया प्रीमियम है बच्चों। और जो असल 45,000 इंटू 10 यानी 4.5 लाख आ रहा है, तो 4.5 लाख जनरल रिजर्व से सेटिंग करेंगे। 8 बचा 45 इंटू 8 जो भी फिगर है वो प्रीमियम से सेट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी दोनों का यूज करना है और उन्होंने स्पेसिफाइड किया वो हिसाब से काम करेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर के लिए जनरल रिजर्व और वो जो 8 रुपया प्रीमियम का है उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। और एक चीज करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड करना है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 374 लाख में बेचना है, यानी 30,000 का प्रॉफिट है, इसको भी याद रखें। यानी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में वो 30,000 रुपये आने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी नई बैलेंस शीट का नया नोट टू अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में ये पीएनएल करके 30,000 आएगा। और एक चीज आएगी, याद रखें बच्चों, वो क्या होगा, सीआरआर, क्योंकि सीआरआर भी बनाना है हम लोग को यहाँ पे। तो जो सीआरआर की एंट्री आएगी ना, जनरल रिजर्व वाली एंट्री, हम सीआरआर की पास करते हैं, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। अभी बताया था मैंने 4.5 लाख का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 4 एंट्री होने वाली है नोट टू अकाउंट नई बैलेंस शीट की। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा कि सबसे पहले आपको 3 लाख में से 45,000 बेचना है, तो नई बैलेंस शीट में 2,55,000 का शेयर आएगा। नोट टू अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसको याद रखना। रिजर्व एंड सरप्लस में 4 एंट्री होगी। फिक्स एसेट में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज लिखना है हम लोग को। ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा, डिबेंचर एज इट इज रहेगा, इन्वेंट्रीज एज इट इज रहेगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपका सोल्ड हो गया, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। Part the journey record about transaction and prepare the balance sheet of the company immediately after the buyback। 2 क्वेश्चन है, जर्नल है और बैलेंस शीट है। तो पहले हम पास करेंगे जर्नल बच्चों विद द हेल्प ऑफ नोट टू अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले हम तो इक्विटी शेयर जो बॉट बैक कर रहे हैं उनका पेबल ढूंढते हैं, फिर सोर्स ढूंढते हैं, पेड करते हैं। मगर उसके पहले एक एसेट सोल्ड हुआ है, तो सबसे पहले एसेट सोल्ड की एंट्री पास करेंगे। पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, 4 लाख में आपने बेचा। अभी बताया था बैलेंस शीट में कितना फिगर था, उसका एक्चुअल फिगर 370 था, यानी 30,000 का प्रॉफिट।
और ये पीएनएल जाएगा आपका रिजर्व सरप्लस में, इसको ध्यान देना। और ये बैंक आपको आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करना है। फिर अगली एंट्री पास कर लेते हैं, हमारी मेन जो है बॉट बैक वाली 15%, 3 लाख का 15%, 45,000, 45,000 और फेस वैल्यू 10। और अभी बताया था मैंने आपको प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, 18 में बॉट बैक के यानी 8 रुपया प्रीमियम। अगेन 45,000 इंटू 8, 3,60,000। तो होल्डर को टोटल देना है 8,10,000। तो पेबल ये अभी देना है। अभी सोर्स पैसा जमा करने का, पहला कैसा जमा करने का, उन्होंने बोला भाई जनरल रिजर्व इस्तेमाल करें, तो इक्विटी शेयर के लिए 4,50,000 का यूज करेंगे जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर, तो सीआरआर में पैसा चले गया। तो अभी रिजर्व सरप्लस में आपका चौथा एंट्री भी आ गया सीआरआर। तो माइंड अपना एकदम सेट रखने का क्या क्या एंट्री आने वाली है रिजर्व सरप्लस में, क्योंकि मेन जो इसका नोट टू अकाउंट ये दो का ही होता है, रिजर्व शेयर्स का और रिजर्व सरप्लस का। शेयर में ये याद रखना है आपको कि भाई 45 निकल गया, 255 की एंट्री आएगी इंटू 10। और रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, पीएनएल आ रहा है, सीआरआर आ रहा है, इसको जहन में रखें। तो ये हो गया, इक्विटी शेयर की सेटिंग हो गई। अब प्रीमियम की भी सेटिंग कर लो। प्रीमियम को उन्होंने बोला था कि भाई आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना फिगर, 3,60,000। तो आपने इक्विटी को भी एडजस्ट कर लिया, आपने प्रीमियम को भी एडजस्ट कर लिया। अब पेमेंट कर देते हैं 8,10,000 का होल्डर टू बैंक। ये फाइनल एंट्री रहती है हमारी पेमेंट की। तो ये मुकम्मल हुआ। अब चले जाएंगे हमारा नया बैलेंस शीट के लिए। पहला बनाना पड़ेगा आपको नोट टू अकाउंट। तो ये पुराने नोट टू अकाउंट से अब नया नोट टू अकाउंट तैयार करना है आपको। तो हेडिंग तो पहला तो सेम ही रहेगी, सिर्फ फर्क क्या बताया था बच्चों मैंने, 3 लाख में से 45 बिक गया, तो 255 इंटू 10, 25,50,000। ये एक चेंजेस हुआ। रिजर्व सरप्लस बताया था मैंने आपको 2 एंट्री और ऐड ऑन करनी है, ठीक है। मगर पहला सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ कैलकुलेशन हुआ, जनरल रिजर्व में कैलकुलेशन हुआ है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने प्रीमियम बायबैक पेमेंट किया यानी माइनस करने का, जनरल रिजर्व से इक्विटी शेयर का पेमेंट किया यानी माइनस करने का। तो वो चीज़ें ध्यान में रखें आप रिजर्व सरप्लस में। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अभी हमने 3,60,000 का प्रीमियम बायबैक में एडजस्ट किया था, वो माइनस करेंगे आप। तो एक्चुअल अब सिक्योरिटी प्रीमियम बचा 3,40,000। सेम वे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 5,05,000 और इसमें से हमने इक्विटी शेयर का 4.5 लाख एडजस्ट किया बायबैक फॉर इक्विटी शेयर। तो अब जनरल रिजर्व कितना बचा, 55,000। और जो नई 2 एंट्री बताई थी मैंने अभी, एक तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो पीएनएल की, और फिर सीआरआर की। तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है आपको, सीआरआर और पीएनएल। सीआरआर में 4.5 लाख की एंट्री पास की थी, यही वाली थी। और जो हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था प्रॉफिट पे, तो वो भी आया यहाँ पे 30,000। तो इस तरह से रिजर्व सरप्लस भी मुकम्मल हुआ। तो पूरा प्लस कर देते हैं 8,75,000। फिर नोट टू अकाउंट में उन्होंने फिक्स एसेट भी बनाया था, तो हम भी बना लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, अब हमारा जो मेन पार्ट है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5,75,000। एक बार क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, तो आपके तो बैलेंस शीट में यहां लिखा था 5,75,000, ठीक है। तो ये 5,75,000 की एंट्री आपको सबसे पहला एज अ ओपनिंग बैलेंस पास करनी है। अब इसके बाद आपको जर्नलिटी चेक करनी है बच्चों। तो आप जर्नलिटी में देखेंगे बैंक कहाँ लिखा है वो ढूंढना है अपने को। तो बैंक एक डेबिट है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड गया यानी ये प्लस करना है। और अगला बैंक क्रेडिट में 8,10,000 यानी ये माइनस करना है। तो 2 चीजें, इन्वेस्टमेंट सोल्ड का 4 लाख ऐड करेंगे और बायबैक का 8,10,000 माइनस करेंगे। तो पहले 4 लाख प्लस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड का और 8,10,000 बायबैक का माइनस करते हैं। तो आपका अब आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,65,000। अब इसी नोट टू अकाउंट, जो नया नोट टू अकाउंट है, इसके बेस पे अब हम नई बैलेंस शीट तैयार करेंगे, बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। तो सबसे पहले एज इट इज जो पुरानी बैलेंस शीट में लिखा था, सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज
शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल अपने कितना निकाला 2550। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसका नोट टू अकाउंट बनाया हमने 8,75,000। इसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें क्वेश्चन में दिया था जो डिबेंचर है 14 लाख का, वो एज इट इज लिखेंगे। और फिर लास्ट में जो तीसरा हिस्सा है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का करंट लाइबिलिटी, वो ट्रेड पेबल दिया था 4,60,000, ठीक है। 14 लाख और 4,60,000 हमने बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट से ला रहे, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो 14 लाख जो क्वेश्चन में है आपका 14 लाख ये, और ट्रेड पेबल 4,60,000 ये, तो ये एज इट इज चले जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अभी वापस से बता दूं, इन्वेंट्री भी एज इट इज जाएगा 17,90,000, ठीक है। तो अब जब बनाएंगे तो वापस यहाँ नहीं आएंगे, वहीं पे आपको याद रखना, इन्वेंट्री भी लिखना है आपको। तो एनीहाउ ये तो हो गया मुकम्मल बच्चों, तो इसको प्लस कर लेते हैं पूरा, तो आपका टैली फिगर आया 5285। अब सेम वे सेकेंड पार्ट एसेट से शुरू करें। एसेट्स में दो ही पार्ट है, नॉन करंट में फिक्स एसेट तो एज इट इज है, ये लिख लिया हमने। फिर नॉन करंट एसेट्स में जो ए और बी यानी इन्वेस्टमेंट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मगर आपको बता रहा हूं कि ये आपने सोल्ड कर दिया इसलिए नील हो गया। सोल्ड किया तो लिखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, आपके बताने के लिए बता रहा हूँ कि सोल्ड हो गया इसलिए नील हो गया। सेकेंड पार्ट है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले अभी बताया था इन्वेंट्री है, वो पहले इन्वेंट्री लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,65,000, तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, इसको जहन में रखना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना है। इक्विटी लाइबिलिटी में 3 है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और एसेट में 2 ही है, नॉन करंट और करंट। इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है हमारा ये शेयर होल्डर फंड वाला, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि बाय बैक करे तो पैसे की बात तो होनी है, और फिर पैसा एडजस्ट करना ही है आपको। तो मेन हमेशा याद है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट। तो लायबिलिटी का टोटल था 5285, तो उसी तरह एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं, तो दोनों का टोटल सेम आया, यानी टैली हो गया हमारा सम। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अभी सेकेंड टाइप करेंगे, जहां पे आपको ऑफर प्राइस दिया रहेगा, यानी वर्किंग नोट बनाना है आपको, तो वर्किंग नोट बना के फिर वो सम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा अभी लेंदी प्रोसेस होगा क्वेश्चन नंबर 8 से जो हम करने वाले हैं। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।